हेलो जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है सीजी नॉलेज विद डीके में। ओके, आज हम लेकर चलेंगे कौन सा जिला दर्शन में छत्तीसगढ़ का जो सूरजपुर जिला है उसको हम क्या करेंगे आज जो है डिटेल से कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं कौन सा आपका सूरजपुर जिला। ओके, सूरजपुर जिला। तो सूरजपुर जो जिला है इसका जो गठन हुआ था कब हुआ था, इसका जो गठन है, इसका जो निर्माण है ना, स्थापना जो हुआ है वो हुआ है कब आपका 1 जनवरी 2012 को। कब? 1 जनवरी 2012 को याद रखना। इसका क्या हुआ है आपका स्थापना हुआ है। तो 1 जनवरी 2012 को गठन हुआ है किसका भैया? सूरजपुर जिले का। ओके, और ये जो सूरजपुर जिला है ये कौन से जिले को पृथक करके बनाया गया है? तो याद रखना इसका जो मातृत्व जिला है उस मातृत्व जिले का नाम क्या है आपका? सरगुजा। क्या नाम है भैया? सरगुजा। तो इनका जो मातृत्व जिला है उस मातृत्व जिले का नाम क्या है आपका? सरगुजा है। सरगुजा से पृथक करके क्या किया है इसको आपका अलग से जिला आपका बनाया गया है। और जब अलग से जब जिला बना तो याद रखना है ये छत्तीसगढ़ का 26वां नंबर का क्या था आपका जिला था। कौन से नंबर का? 26वां नंबर का क्या था आपका जिला। तो सूरजपुर जो जिला है याद रखना ये 26वां नंबर का याद रखना ये क्या था आपका जिला था। कौन सा आपका? छत्तीसगढ़, सॉरी सूरजपुर। वैसे ही याद रखना भारत का, पूरे भारत का 26वां नंबर का जो राज्य है, 26वां नंबर का राज्य है वो कौन सा है? वो है आपका छत्तीसगढ़। 26वां नंबर का राज्य है। और जिले की बात करें तो सूरजपुर प्रदेश का 26वां नंबर का क्या है आपका जिला है। आई बात समझ में? ठीक है भैया, ये हो गया। अब देखते हैं कौन सा आपका सूरजपुर के बारे में जो डिटेल है उसको अपन क्या करेंगे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो जो सूरजपुर है उस सूरजपुर जिले का अन्य नाम क्या मिलता है? अन्य नाम। तो इसका जो अन्य नाम की अगर बात करेंगे, अन्य नाम बोलेंगे तो अन्य नाम याद से नाम मिलता है जिसका नाम है दंदबुल्ला। क्या नाम है? दंदबुल्ला, ये नाम आपका मिलता है। ठीक है, तो ये जो डाटा है ये गवर्नमेंट का जो साइट है ना सीजी छत्तीसगढ़ जो साइट है गवर्नमेंट का है ना, वहां पर आपका मिलेगा। ठीक है, गूगल में जाके आप सर्च मार सकते हैं, पूरा डिटेल आपको डाटा मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर उसको कंसाइज करके मैप वाइज बताया है। ठीक है, ओके। तो दंदबुल्ला, अब क्यों बोलते हैं दंदबुल्ला? दंदबुल्ला का मतलब यहाँ पर बोलते तो चूंकि अपने को पता है कि जो सूरजपुर जो जिला है, सूरजपुर जिले से आना यहाँ पर जो है एक रेखा गुजरता है। क्या गुजरता है? रेखा। तो यहाँ पर आना जो रेखा गुजरेगा, रेखा। ओके, ये जो रेखा होता है जिसको बोलेंगे कर्क रेखा। कौन सा रेखा? कर्क रेखा इसको बोला जाता है। ओके, तो यहाँ पर हो गया कौन सा आपका? कर्क रेखा। ये हो गया आपका कर्क रेखा। चूंकि याद रखना जो कर्क रेखा है ना, जो कर्क जो रेखा है अपने को पता है जियोग्राफी में अगर आप पढ़े होगे, नहीं भी पढ़ोगे तो याद रखना जो सूर्य जो होता है वो 3 रेखा के ही आसपास रहता है। एक कौन सा आपका? कर्क रेखा, दूसरा कौन सा? भूमध्य रेखा, और तीसरा कौन सा? मकर रेखा। तो जो सूर्य है वो 12 महीना क्या करता है? उत्तरायण, मतलब 12 महीना नहीं, मतलब पूरे साल के जो 12 महीना है उसमें क्या करता है? उत्तरायण, और क्या होता है आपका? दक्षिणायन। समझ आ रहा है जी? उत्तरायण और क्या होता है? दक्षिणायन। अभी दक्षिण में जा रहा है, दक्षिणायन हो रहा है अभी के समय में, है ना। ओके, तो जब सूर्य क्या होता है? जब उत्तरायण होता है, तो सूर्य जब उत्तरायण होगा मतलब ये है कि ये वाला जो बेल्ट है यहाँ पर, ये वाला इधर जो एरिया में बोलोगे है ना, तो सूर्य जो है आपका इधर रहेगा। सूर्य क्या रहेगा? इधर। और सूर्य जब इधर रहेगा तो गर्मी पड़ेगा। सूर्य रहेगा क्या पड़ेगा? गर्मी। और जब गर्मी पड़ता है तो दंदियाता है। क्या होता है? दंदियाता है, दंद मारता है। समझ रहे हो? बोलते हैं ना उसना जात था ऐसे करके, है ना। तो दंद बुल्ला जो है ये बना किसे? जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वो जो एरिया है वहां पर दंद मारता है, आदमी को दंद मारता है, और उसी दंद से समझ रहे बना कौन सा वर्ड आपका? दंद बुल्ला, है ना। जो पुराने जो बुजुर्ग लोग रहते हैं, ठीक है, वो आप भी जो है दंद का अनुभव कर रहे होंगे। समझ रहे बात को जी? ओके, तो जो दंद बुल्ला जो नाम पड़ा है वो नाम पड़ा है क्या है? इसीलिए पड़ा है। ओके, ठीक। तो ये हो गया कौन सा आपका? दंदबुल्ला। और दूसरा नाम मिलता है कौन सा आपका? सूर्यपुर। क्या नाम है? सूर्यपुर। ठीक है, सूरज इसलिए क्या बोलेंगे आपका? सूर्यपुर बोलेंगे। ठीक है, और सूर्यपुर ही बाद में अपभ्रंश हुआ, और अपभ्रंश होने के बाद इसका नाम पड़ गया कौन सा आपका? सूरजपुर। क्या हो गया? सूरजपुर। देखो कई जो पुराने जो डोगरे ढाकरे लोग होते हैं ना, वृद्ध लोग जो होते हैं ना, वो लोग सूरज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूरज। तो सूरज पूर्वी इसको बोला जाता है, या बोलो आपका सूरजपुर। तो लेकिन मेन जो है वो क्या है आपका? सूरजपुर। अन्य नाम में दंदबुल्ला, सूर्यपुर, और सूर्यपुर अपभ्रंश होकर बना है क्या आपका? सूरजपुर। ठीक है, ओके। तो उम्मीद करता हूँ कि इतने जो है आपके फ्रिज में जाके जमा होगा। ठीक भैया, ओके। तो चलिए देखते हैं आगे कौन सा पूरा डिटेल। ओके, तो यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ का जो नक्शा इसमें देखेंगे कौन कौन से पड़ोसी जिले हैं और कौन कौन से राज्य से ये टच करता है। ठीक, तो इनके पड़ोसी अगर जिले की बात करो तो पड़ोसी जिले में इस साइड अगर देखोगे, ये वाला जो आपको जो साइड देखोगे, तो इस साइड में जो जिला है उस जिले का नाम है क्या? उस जिले का नाम है बलरामपुर। क्या नाम है? बलरामपुर। ये नाम है। ठीक, दूसरा अगर यहाँ से लेके यहाँ तक का साइड देखोगे तो ये जो जिला है उस जिले का नाम क्या हो गया? तो इस जिले का नाम क्या है आपका? सरगुजा। ठीक है, 2 पड़ोसी राज्य होंगे पूर्व में। पश्चिम की अगर बात करें तो पश्चिम में देखोगे तो यहाँ से लेके अगर यहाँ तक हिस्सा अगर निकाल दो तो ये जो है जिला जो टच करेगा किससे? आपका कोरिया से। किससे भैया? कोरिया से। तो कोरिया से टच करता है। और ये जो नानचू जो छोटू सा है ना, नानचू जो बुड़कू है, ये टच करता है किससे? है ना, ये वाला जैसा ये जिला टच करता है, नाम है आपका एमसीबी। क्या नाम है? एमसीबी। एमसीबी से टच करेगा। ओके,
और ये जो दक्षिण वाला जो बेल्ट जो हिस्सा है ये टच करता है किससे, ये टच करता है किससे आपका कोरबा से, किससे भैया कोरबा से। तो इतने जो जिला इसे टच करेगा तो कौन कौन सा जिला है, एक हो गया बलरामपुर, सरगुजा, कोरबा, एमसीबी, कोरिया, 1 2 3 4 और क्या हो गया 5, 5 जिलों से टच करने वाला क्या है आपका ये जिला है। और इसके अलावा जो उत्तर वाला भाग है, उत्तर वाला भाग ये टच करता है किससे, राज्य से, और राज्य का नाम क्या है, राज्य का नाम है एमपी। क्या नाम है भैया, एमपी। तो ये जो है ना, ये जो टच करता है, इस टच करने का नाम क्या है, जो राज्य है, राज्य का नाम क्या है आपका एमपी। और एमपी के कौन से जिले से, तो एमपी का जो जिला है जिसका नाम है सिंगरौली, क्या नाम है, सिंगरौली, कई बार बता चुका हूं, भेरी भेरी है ना, सिंग क्या है आपका रौली जिले से क्या करता है आपका ये टच करता है, ठीक इतना ओके। तो ये हो गया कौन से, इसके आपका पड़ोसी राज्य, उत्तर में दक्षिण में कौन है, अपने स्ववेग से काम करना लग जाएगा, समझ आ जाए इतना, ठीक। तो ये हो गया आपका। अब देखते हैं इसके बारे में और अंदर में जो खाका है डाटा है उसको, ठीक। अब यहाँ पर जो शुरू होता है मेन जो कहानी, ठीक, आपने को पता है कि मैं बता रहा हूँ कोरिया एमसीबी, फिर कोरिया, फिर सूरजपुर, यहाँ से एक नेशनल हाईवे गुजरता है और नेशनल हाईवे का नाम है NH43 43, ओके। तो यहाँ से आता आपका नेशनल हाईवे गुजरता है, नेशनल हाईवे का नाम क्या है आपका NH43, ओके। तो यहाँ से नेशनल हाईवे ये आपका गुजर रहा है नेशनल हाईवे, ओके। और नेशनल हाईवे इसके बाद कहाँ चले जाता है आपका सूरजपुर, मतलब अंबिकापुर में चले जाता है, सॉरी सरगुजा में चले जाता है अंबिकापुर में, ठीक। तो ये हो गया आपका नेशनल हाईवे। और ये जो याद रखना जो नेशनल हाईवे है, नेशनल जो हाईवे है, इस नेशनल हाईवे का नाम क्या है, तो इस नेशनल हाईवे का नाम है आपका NH40 क्या है आपका 3, ठीक है। हालांकि इसी के साथ साथ इसके पैरेलल जो है ट्रेन भी चलता भी है, यहाँ पर ट्रेन चलेगा। छत्तीसगढ़ में अगर आपको ऊपर जाना है, कोरिया वोरिया जाना है, तो आप सीधा ट्रेन में बैठ के नहीं जा सकते। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, MP अनूपपुर होते जाना पड़ेगा, ठीक है। हमारे स्टाफ के जो सर हैं, गुरुजी जो है ना, हमारे स्टाफ के जो सर हैं, वो क्या करते हैं, जब उनको घर जाना रहता है, वो है सूरजपुर के, समझ रहे हो बात को। उनको घर जब जाना रहता है, वो क्या करते हैं, बस पकड़ते हैं यहाँ भाटापारा से, और भाटापारा से बस पकड़ने के बाद वो लेते हैं आपका MP। तो पहले जाता है आपका MP जाएगा, छत्तीसगढ़ का नक्शा कर देखोगे तो पहले जाता है MP के जो अनूपपुर है ना, अनूपपुर से फिर होते हुए कहाँ आएगा आपका MCB कोरिया, फिर कहाँ आता है आपका सूरजपुर, फिर आपका अंबिकापुर, समझ रहे हो बात को, ठीक। तो ये है आपका। तो यहाँ पर जो नेशनल हाईवे है इसी के साथ साथ मान के चलो यहाँ पर आपका ट्रेन भी गुजरा है, ठीक। इतना बना नहीं रहा हूँ, पूरा चोरोबोर हो जाएगा। और एक चीज और, अब ये मैप अच्छा दिख रहा है, अभी थोड़ी देर बाद इसका धज्जियां उड़ने वाला है, इसलिए ध्यान से अपने स्वयं को देख के बैठना है, आंख को ऐसा है ना, समझ रहे, बाबा जी का प्रवचन नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है भैया, इतना ये हो गया। तो यहाँ पर जो रोड जो गुजर रही है आपका NH43 है, ओके। अब NH43 ये हो गया। अब एक चीज और बता था, ऊपर में स्टेट हाईवे गुजरता है, ऊपर में क्या गुजरता है, स्टेट हाईवे, जो बताया था कि शुरू से बता रहा हूँ, जब MCB पढ़ाया था तभी बताया था आपको, ठीक है। तो यहाँ से आता है एक स्टेट हाईवे गुजरता है, तो ये हो गया आपका स्टेट हाईवे, ये हो गया कौन सा, स्टेट हाईवे चले जाता है आपका बलरामपुर में, ठीक। तो ये हो गया आपका NH43 और ये है कौन सा आपका स्टेट हाईवे है, ओके, स्टेट हाईवे, ओके, ठीक, ओके, इतना हो गया। अब देखते हैं यहाँ से अपना जो और एक रोड आता है जिसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट रोड, डिस्ट्रिक्ट रोड। जिला क्या है आपका, है ना, स्टेट हाईवे मतलब राज्य का रोड है, और जिला हाईवे, और एक होता है ग्राम रोड, समझ रहे हो जी, ओके। तो ये ग्राम सड़क बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ से आता है, यहाँ से फिर ये जो है एक रोड यहाँ से गुजरेगा, तो ये हो गया आपका जिला जेल, इसको ऐसे लेके चलो ना, जिला जेल ये वाला हो गया, ठीक है जी, आई बात समझ भैया। तो ये हो गया कौन सा आपका जिला, क्या है आपका जेल, ठीक, ओके, सॉरी जिला रोड है, क्या है, जिला सड़क है, ठीक है, इतना ये हो गया। तो ये वाला जो रास्ता है क्या है आपका नेशनल हाईवे 43, ये वाला क्या है स्टेट हाईवे, और ये वाला जो है ये जो रास्ता दिख रहा है ये है आपका जिला जेल, क्या है आपका जिला जेल। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ आपका जिला, अरे यार जेल है, सॉरी, जिला रोड, क्या है, जिला रोड, ठीक है। जिला क्या है आपका रोड है, ये जिला रोड है, ये नेशनल हाईवे क्या है आपका स्टेट है। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ में ये जो सूरजपुर है वहां पर कौन कौन से तहसील है। तो सबसे पहले नेशनल हाईवे में जब आगे बढ़ोगे, तो नेशनल हाईवे में आगे बढ़ोगे तो ये वाला जो स्पॉट है यहाँ पर है कौन सा आपका, इस जिले का जिला मुख्यालय जिसका नाम है सूरजपुर, ओके। तो सबसे पहला जो तहसील है, सबसे पहला जो तहसील है, मतलब पहला नहीं, मतलब मान के चलो ये वाला है, इसका नाम है कौन सा आपका सूरजपुर, क्या नाम है आपका सूरजपुर करके एक तहसील है, ठीक। अब सूरजपुर के नीचे में तो पकड़ना है, सूरजपुर के ऊपर में तो पकड़ना है, समझ लो बात को। तो सूरजपुर के नीचे में जब जाओगे तो यहाँ पर एक तहसील पड़ेगा जिसका नाम है रामानुगंज, रामानुगंज नहीं है, रामानुज नगर, क्या नाम है, रामानुज नगर, रामानुजगंज, ये बलरामपुर में पड़ेगा ना, याद रखना, कई लोग जो है कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। तो सूरजपुर के नीचे दो याद रखना, तहसील याद रखना, और सूरजपुर एक का नाम है आपका रामानुजगंज, और दूसरे का नाम जो है, दूसरा जो तहसील है, इस तहसील का नाम क्या है आपका प्रेम नगर, क्या नाम है आपका प्रेम नगर, है ना, सलमान खान का हो सकता है
खतीब तामना होगा यहाँ पर, समझ रहे बात को है ना। तो प्रेम नगर, तो 3 तहसील याद रखना। सूरजपुर, सूरजपुर के नीचे 2 याद रखना, एक आपका रामानुज, रामानुज नगर, और एक कौन सा आपका प्रेम नगर, ये आपका ये हो गया, समझ रहे। अब सूरजपुर के ऊपर में चलो, तो सूरजपुर के ऊपर में 2 याद रखना, ठीक है। तो सूरजपुर के ऊपर में जब जाएंगे तो सूरजपुर के जो ऊपर में अगर देखोगे तो यहाँ पर याद रखना एक जो है ना तहसील है जिसका नाम है आपका, है ना, जिसका नाम है भैया थान। क्या नाम है? भैया थान एक है, ओके। तो सूरजपुर ऊपर है भैया थान। फिर ऊपर में जाओगे तो यहाँ पर याद रखना मिलेगा जिसका नाम है ओड़गी। क्या नाम है आपका? ओड़गी, ओके। क्या नाम है? ओड़गी करके याद रखना क्या है आपका एक तहसील पड़ेगा, ओके। अब ओड़गी के ऊपर में अगर जाओगे, ओड़गी के ऊपर में अगर जाओगे तो यहाँ पर याद रखना एक तहसील पड़ेगा, और इस तहसील का नाम क्या है? इस तहसील का नाम है आपका बिहारपुर। क्या नाम है भैया आपका? बिहारपुर। तो यहाँ पर जो तहसील है इस तहसील का नाम क्या है आपका? बिहारपुर। तो 6 तहसील को याद रखना। कौन कौन सा तहसील? सूरजपुर के नीचे में याद रखो, सूरजपुर के नीचे में पकड़ोगे, है ना, बोलोगे पकड़ोगे तो सूरजपुर के नीचे में आएगा रामानुज नगर, और रामानुज के नगर में अगर जाओगे तो यहाँ पर मिलेगा क्या? प्रेम नगर। क्या मिलेगा? प्रेम नगर। और उसके जब ऊपर में जाओगे तो ऊपर मिलेगा कौन सा? भैया थान, और भैया थान उड़गी, और उसके बाद आपका बिहारपुर। क्या है आपका? बिहारपुर। यार ना बिहारपुर नया क्या है आपका? तहसील है, समझ लो, ओके ओके। अब भैया के जस्ट बाजू में और जिस भैया का नाम है उस भैया का नाम क्या है? उस भैया का नाम है आपका प्रतापपुर। क्या नाम है आपका? प्रतापपुर, ओके। तो ये जो 6वां 7वां तहसील कौन सा आपका? प्रतापपुर। और एक और तहसील है, ठीक है, इनके सीधे में ले गए तो इनके सीधे में भी ले जाओ, तो यहाँ पर अपना एक तहसील मिलेगा जिसका नाम है लटोरी, है ना। जो तहसील है इस तहसील का नाम क्या है? इस तहसील का नाम क्या है आपका? लटोरी। तो टोटल 8 क्या है आपका? तहसील है, ठीक है। 8 तहसील है, 4 ऊपर में और 4 आपका नीचे में, समझ आई बात, ठीक। तो यहाँ पर अगर तहसील की संख्या देखें तो तहसील कितना है आपका? 8 तहसील है। कितना? 8 तहसील है। 8 तहसील में आता है 2 जो तहसील है ये नवीनतम तहसील है। 2 क्या है आपका? नवीनतम। कौन कौन से 2 तहसील है नवीनतम? तो 2 जो नवीनतम जो तहसील है प्यारे बच्चों, याद रखना उसमें से एक जो है, एक का नाम क्या है आपका? बिहारपुर। क्या नाम है? बिहारपुर। और दूसरे का जो नाम है, दूसरे का जो नाम है ये क्या है आपका? लटोरी। क्या नाम है? लटोरी। ये है आपका नवीनतम और ये आपका नवीनतम। 2 जो तहसील है ये नवीनतम तहसील है 8 में से ये, ठीक। तो नाम लिख चुका हूं मैं। क्या नाम है? सूरजपुर, प्रेमनगर, भैया थान, ओड़गी, प्रतापपुर, बिहारपुर, रामानुज नगर, और क्या है आपका? लटोरी। ये यहाँ पर आपका, ठीक है ना, ये हो गया। अब इसके जियोग्राफिकल एरिया की देखते हैं, ठीक है। लेके चलते हैं आपका सूरजपुर, सॉरी सरगुजा। सरगुजा में जाओगे तो याद रखना सरगुजा में यहाँ पर मिलेगा आपका छुरी मितिरंगा का पहाड़ी है। कौन से मितिरंगा का? छुरी मितिरंगा का, याद रखना यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? पहाड़ी मिलेगा। तो छुरी जो मितिरंगा है, इसी छुरी मितिरंगा के पहाड़ी से एक नदी का उद्गम होता है, और नदी का नाम है कौन सा आपका? रिहंद नदी। क्या नाम है? रिहंद नदी। इस रिहंद नदी को रेंड नदी भी बोलते हैं, रेहर नदी भी बोलते हैं, रेणु नदी के नाम से भी जाना जाता है, समझ रहे बात को? जो वो नदी वाले टापू में देखना फिर है, ठीक। तो सूरजपुर जो ये जो सूरजपुर सॉरी सरगुजा जो जिला है उससे निकलता है, छुरी मितिरंगा के पहाड़ी से निकलता है कौन सा? एक नदी, नदी का नाम क्या है आपका? रिहंद नदी, ओके। तो यहाँ से आना जो रिहंद नदी है, ये नदी यहाँ से निकल, ओके, बह रहा है नदी, ओके। ये जो नदी है यहाँ से होते होते जो है ये चले जाता है कहाँ पर आपका? ईसो। और यहाँ पर जाने के बाद, ठीक है, ये जो नदी है ना, ये जो आपको जो नदी है ये बह रहा है कहाँ पर आपका? उत्तर की ओर बह रहा है, ठीक। ये जो नदी है ये कहाँ जा रहा है? ये जा रहा है कहाँ पर आपका? उत्तर की ओर। उत्तर की ओर आपका बहता है और उत्तर की ओर जाता है, ठीक है, यहाँ से होते हुए जा रहा है, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ से तो पता है कि यहाँ से जो गुजरता है नदी जिसका नाम क्या है? सोनगंगा। क्या गुजरता है आपका? सोनगंगा करके क्या गुजरता है? नदी गुजरता है सोनगंगा करके, ओके। तो ये जो क्षेत्र है, जो जिला है, ये कौन से अपोहा तंत्र में आता है? तो सोनगंगा अपोहा तंत्र में आपका शामिल है। कौन से में? सोनगंगा, है ना, दिख रहा होगा ऊपर, है ना, सोनगंगा जो अपोहा तंत्र का हिस्सा है कौन सा आपका? ये जो आपका जिला है। कौन सा नदी जाके मिलता है? तो इस नदी का नाम क्या है? तो इस नदी का नाम है कौन सा आपका? रिहंद नदी। क्या नाम है? रिहंद नदी। तो रिहंद नदी और यहाँ पर जाके मिलता है। तो यूपी वाला जो बॉर्डर है, यूपी वाला, है ना, यूपी वाला जो बॉर्डर है, यूपी वाले हिस्से में जब जाता है सोनगंगा नदी से, तो वहां पर आता ना एक बांध बनाता है, एक सागर बनाता है, जिसको बोलेंगे गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत जो है ना परियोजना है वो यहाँ पर बनाता है, और पीएससी पेपर में पूछ चुका है, याद रखना कौन सी नदी बनाता है। तो आपका ये कौन से राज्य बनाता है? तो उत्तर प्रदेश, यूपी, ओके, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर जो बनता है ना, इसका नाम है आपका गोविंद, क्या नाम भैया? गोविंद वल्लभ पंत करके क्या बनता है आपका? परियोजना, हाँ, ये आपका बनता है, ठीक है ना। ये हो गया, ये हो गया आपका नदी, रोड समझ आ गया, नदी समझ आ गया, तहसील समझ आ गया होगा, ठीक। अब देखते हैं इसकी सहायक नदी, ओके। तो ये जो नदी है, इस नदी से आना यहाँ पर जाके जो है ना, यहाँ पर जो है एक नदी जाके यहाँ पर आपको क्या करता है? आपका इससे अटैच होता है, इससे, है ना, फिर इसका नाम है
मोरनी नदी, क्या नाम है, मोरनी नदी, महान नदी, मोरनी नदी, महान नदी, ये सब नदी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला जो नदी है जो इसके साथ जाके इसके सहायक नदी के रूप में काम करता है, और इस नदी का नाम क्या है, तो याद रखना इस नदी का नाम है आपका महान नदी। क्या नाम है, महान नदी, एक ये है। उसके अलावा एक नदी जो इस साइड से निकलता है, एक नदी कहाँ से आपका इस साइड से निकलता है, जिसका नाम है मोरनी नदी। क्या नाम है, मोरनी नदी। तो ये जो नदी है इस नदी का नाम क्या है आपका, मोरनी नदी है, ठीक। तो एक महान नदी, एक आपका मोरनी नदी। तो नदी की बात करो तो तीन नदी है, एक का नाम है आपका रेहा नदी, एक का नाम है कौन सा आपका मोरनी नदी, और एक का नाम क्या है आपका महान नदी। ये तीन नदी यहाँ पर आपको मिलेगा। इसके साथ साथ ज्यादा यहाँ पर आपका पिंगला नदी भी पाया जाता है, कौन सा आपका पिंगला नदी भी यहाँ पर आपका प्रवाहित होता है, ठीक है। तो इधर नदी, अब यहाँ पर ठीक नदी, उम्मीद करता हूँ कि नदी समझ में आ गया होगा, ठीक। अगला देखते हैं आपको बांधे हो। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये मुख्यतः है ना पूर्वी बघेलखंड का जो पठार है उस पठारी हिस्से में है, ठीक है। देवगढ़ जो पर्वत है, देवगढ़ की जो पहाड़ी है उसका थोड़ा बहुत क्या है यहाँ पर आपका विस्तार है, और यहाँ पर साल वनों की अधिकता है। किसका, साल वनों की याद रखना, यहाँ पर क्या है आपका अधिकता है, तो साल वन मुख्य रूप से यहाँ पर आपका पाया जाता है, ठीक। इतना तो ये करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि ये आपके दिमाग में फ्रिज में घुसकर जमा होगा, समझ रहे बात को, ठीक। इतना तो ये हो गया, ठीक। तो इतना याद रखना। अगला हम देखते हैं प्यारे बच्चों, है ना, अगला देखते हैं कहाँ पर क्या क्या चीज है उसको हम डिटेल से क्या करेंगे, कवर करेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर आना एक पहाड़ी है, यहाँ पर क्या है आपका पहाड़ी है। तो ये वाला याद रखना आपका जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी का नाम है कुदरगढ़। क्या नाम है, कुदरगढ़। जो इसमें बता रहा हूँ इधर लिखा नहीं हो सकता, इसलिए मैप को ध्यान से सुनो, दिमाग में सब हो जाएगा, ओके। तो ये इसका नाम है, इसका नाम क्या है, इसका नाम कौन सा आपका कुदरगढ़। क्या नाम है, कुदरगढ़। तो कुदरगढ़ का जो पहाड़ी है वो कहाँ है आपका, इस क्षेत्र में, कुदरगढ़ में, विजय थान के आसपास पड़ता है। और कुदरगढ़ की बात करें तो कुदरगढ़ में आना, कुदरगढ़ देवी का क्या है आपका मंदिर है, कुदरगढ़ देवी का मंदिर है, जिसको बाघेश्वरी देवी करते हैं, बाघेश्वरी देवी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि उस समय जो देवी है बाघ से उनकी रक्षा करती थी, ठीक है, जनजाति लोग जो रहते थे, है ना, वो बाघ से रक्षा करते थे, इसलिए इसको बाघेश्वरी देवी भी बोलते हैं। और ये जो सरस्वती माता का क्या मानते हैं, प्रतिरूप मानते हैं, सरस्वती माता का अवतार मानते हैं, किसको, आपका कुदरगढ़ देवी को, ठीक। इतना तो ये हो गया कुदरगढ़ की पहाड़ी है, ओके। उसके जस्ट नीचे हो गए तो ये वाला जो बेल्ट में, ये वाला जो आपको जो बेल्ट दिख रहा है, यहाँ पर इस बेल्ट में जो है एक और पहाड़ी मिलेगा जिसको बोलेंगे सीता लेखनी पहाड़ी। पेपर में पूछ चुका है पीएससी प्री में, समझ रहे बात को जी। तो यहाँ पर जो पहाड़ी है उस पहाड़ी का नाम क्या है, तो उस पहाड़ी का नाम है सीता लेखनी, है ना, सीता लेखनी क्या है आपका पहाड़ी। रामायणकालीन स्थल माना जाता है सीता लेखनी को। ऐसा माना जाता है कि भैया जो लक्ष्मण है वो माता जो सीता माता है उनको क्या कराते थे, शब्द ज्ञान करा है, यहीं पर उनको क्या किया हमका पढ़ा है। तो यहाँ पर जो है ना कुछ लिखा हुआ मिलता है, ठीक है जी। तो ये हो गया कौन सा आपका सीता लेखनी पहाड़ी। चूंकि आजकल कहीं घूमने अगर जाओगे तो कुछ जो मजनू लोग होते हैं, लवर्स होते हैं ना, लैला और मजनू टाइप के कुछ जो होते हैं ना, वो जगह जगह पहाड़ में अपना नाम गोद देते हैं, दिल बना देते हैं, ऐसा ऐसे ऐसे नमूने टाइप का ठोक ठोक के ठोक ठोक के ठोक ठोक के उसको लिख देता है कि फला लव्स ढिमका, ऐसा करके ना वो पूरा एकदम पता नहीं ऐसा क्या साबित करना चाहते हैं, मतलब वो प्रूव कर रहे हैं कि हमारे जैसा प्रेमी जो है इस दुनिया में कभी नहीं था, या ये समझो कि हमारे जैसे नमूने जो है उटपुटान टाइप के जो प्राणी है ना, वो है। तो ऐसा काम भी आजकल के जो मजनू लोग हैं वो कर रहे हैं, लड़की और लड़का दोनों, समझ रहे हैं जी, ठीक। भगवान मालिक है। तो यहाँ पर जो क्या है आपका सीता लेखनी क्या है आपका पहाड़ी है, कहाँ पर आपका ये वाला है, ठीक। उम्मीद करता हूँ कि ये जो है आपके दिमाग में घुसा हो। इसके अलावा याद रखना पहाड़ी के बीच में बहुत सारे क्या मिलते हैं, घाटी मिलते हैं। पहाड़ी के बीच में बहुत सारे याद रखना क्या मिलेगा आपका, घाटी मिलेगा। तो यहाँ पर जो पहाड़ है, पहाड़ बता दिया कौन सा आपका कुदरगढ़ का पहाड़, सीता लेखनी का पहाड़, उसके अलावा तमोरा पहाड़। तमोरा जो पहाड़ है जो बलरामपुर में, ये वाला जो साइड है ना, ये वाला जो साइड, यहाँ पर मिलेगा कौन सा आपका, है ना, यहाँ पर बोलोगे तो यहाँ पर आपका तमोरा पहाड़, है ना। यहाँ पर अगर पहाड़ की अगर बात करें तो यहाँ पर पहाड़ है, उस पहाड़ का नाम क्या है, उस पहाड़ का नाम है आपका तमोरा क्या है आपका पहाड़। तो तीन पहाड़ का नाम यहाँ पर याद रखना, ठीक, ओके। उसके अलावा यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर आपका गुफा है, यहाँ पर क्या है आपका गुफा, और इस जो गुफा है इस गुफा का नाम है बिल द्वार गुफा। कौन सा, बिल द्वार क्या है आपका गुफा। तो ये जो गुफा है इस गुफा का नाम क्या है आपका बिल द्वार गुफा, ओके। बिल द्वार क्या है आपका गुफा, ठीक है। तो ये हो गया आपका बिलद्वार गुफा है यहाँ पर, ठीक। ये हो गया आपका बिलद्वार आपका गुफा। इनके अलावा जो घाट जो बोल रहा हूँ मैं, घाट, ओके, घाट। तो घाट में कौन कौन सा, एक है आपका लफड़ा घाट, क्या नाम है आपका लफड़ा घाट। तो यहाँ पर अगर बोलोगे तो यहाँ पर मिलेगा कौन सा आपका लफड़ा घाट, एक जो घाट है यहाँ पर मिलेगा आपका लफड़ा घाट। लोकेशन का देख लो, मैं लिख नहीं पाऊंगा क्योंकि और जो चित्र है वो पूरा कोड़ो बोचो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोड़ो बोचो हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर जो है इसका नाम है कौन सा आपका लफड़ा घाट, एक मिलेगा लफड़ा घाट। उसके अलावा कुमेली घाट, कुमेली जो घाट है वो मिलेगा लगभग यहाँ पर आसपास के क्षेत्र में, यहाँ पर कौन सा आपका कुमेली घाट, ये हो गया। उसके बाद आपका झनखा, उसके बाद आपका झनखा जो घाट है ना, कहाँ पर है एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है, लेकिन याद रखना इसी जो है आपका जिले में है कौन सा आपका झनखा क्या है आपका घाट। तो तीन घाट याद रखना, लफड़ा घाट, कुमेली घाट और क्या है आपका झनखा घाट, ठीक है। ये हो गया आपका लोकेशन। उसके अलावा जो नदी वाला बेल्ट है यहाँ पर देखते हैं जलप्रपात, कौन कौन से
वाटरफॉल है, जलप्रपात है। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर अपना वाटरफॉल है, यहाँ पर है आपका वाटरफॉल। तो वाटरफॉल का नाम क्या है? तो इस वाटरफॉल का नाम है रक्सगंडा। क्या नाम है आपका? रक्सगंडा करके आता है आपका जलप्रपात है। यहाँ पर देखो रक्सगंडा क्यों? रक्स से बना है, राक्षस से बना है, ठीक है। जब ऐसा पानी गिरता है ना तो ऐसा आता है कि जैसे राक्षस लोग जैसे हंसते हैं ना, है ना, वैसी टाइप का आवाज आता है, राक्षस के हंसने टाइप का आवाज आता है। इसीलिए जलप्रपात को बोलते हैं कौन सा? रक्सगंडा क्या है आपका? जलप्रपात इसको बोला जाता है, ठीक है ना। तो जलप्रपात की बात करें तो जलप्रपात देखोगे तो रक्सगंडा जो है जलप्रपात है, ठीक। उसके अलावा कुमेली जलप्रपात, तो ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर जो है ना जी, यहाँ जलप्रपात है। कौन सी नदी में है नहीं पता, है ना जी। ओके, क्योंकि यहाँ पर है तो समझ लो कि रिहन जो नदी है, ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट जो मेरे को लिखा हुआ नहीं मिला इसलिए मैं नहीं बता पा रहा हूँ एग्जैक्ट। ओके, तो यहाँ पर जो जलप्रपात है इसका नाम है कुमेली जलप्रपात। इसके अलावा याद रखना एक जगह है जिसका नाम है पिलखा झील। पिलखा छीर, छीर, छीर का मतलब क्या होता है? छीर का मतलब दूध, जो बनाते हैं ना दूध, खीर, खीर, खीर ही है ना भाई, दूध से खीर बनेगा, खीर को छत्तीसगढ़ी बोलते हैं छीर। तो जो पिलखा जो छीर है ये कहाँ है? पेपर में पूछ सकता है। तो ये दूध एक प्रोसेसिंग याद आना प्लांट है, कहाँ? यही सूरजपुर में, है ना। एक पिलखा छीर करके याद ना, एक मिल्क प्रोसेसिंग क्या है आपका सेंटर है, मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट, ठीक है ना। तो ये हो गया। तो इतने को भी याद रखना, कौन सा आपका रसगंडा, कुमेली और कौन सा आपका पिलखा झील। उम्मीद करता हूँ कि कोड़ो गोचो आपको समझ में आया होगा, ठीक भैया, इतना ये ठीक है। उसके बाद जो पिंगला नदी बोल रहे थे ना, तो यहाँ पर जो तमोरा करके जो पहाड़ी है, इसी तमोरा पहाड़ी में आता है नदी है जिसका नाम क्या है आपका? पिंगला। क्या नाम है आपका? पिंगला। तो ये जो नदी है इस नदी का नाम क्या है आपका? पिंगला। तो नदी का नाम है भैया क्या? पिंगला। और ये जो पिंगला वाला ये जो है, और तमोर और पिंगला ये दोनों मिलके एक अभ्यारण्य बनाता है जिसको बोलेंगे तमोर पिंगला अभ्यारण्य। क्या बोलेंगे? तमोर पिंगला अभ्यारण्य इसको बोलते हैं। तो ये जो पूरा क्षेत्र है ये माने चलो क्या है? ये आपका तमोर पिंगला क्या है आपका? अभ्यारण्य। तमोर पिंगला अभ्यारण्य बनाता है कौन सा आपका? इस क्षेत्र में नील गाय जो है यहाँ पर आपका सर्वाधिक मात्रा में जो है मिलते हैं, ठीक है। तो तमोर पिंगला जो अभ्यारण्य है याद रखना, इसका जो स्थापना हुआ था 1978 में हुआ था, 1978 में इसका क्या हुआ था आपका? स्थापना हुआ था किसका? तमोर पिंगला का। और इसका जो क्षेत्रफल है ये 608 वर्ग किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जो अभ्यारण्य, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जो अभ्यारण्य वो है तमोर पिंगला अभ्यारण्य। ओके, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जो अभ्यारण्य है 1978 में, जिसका नाम है आपका 608, जिसका नाम है तमोर पिंगला, और इसका क्षेत्र है कौन सा? 608 वर्ग किलोमीटर। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा क्या है आपका? अभ्यारण्य कौन सा आपका? ये, ठीक है ना। ये हो गया, ये तमोर पिंगला अभ्यारण्य, ठीक। ओके, इतना। अब देखते हैं आपका ये जो क्षेत्र है यहाँ पर आपका जो सूरजपुर के आसपास क्षेत्र है, यहाँ पर एक जगह है, यहाँ पर क्या है आपका? एक जगह है, ठीक है। यहाँ पर एक जगह है, एक पत्थर यहाँ पर आसपास के जो क्षेत्र में जो पत्थर है इनको बोलते हैं ठिनठिनी पत्थर। क्या बोलेंगे? ठिनठिनी, ठिनठिन, ठिनठिन, ठिनठिन। ओके, तो जो पत्थर इसका नाम है ठिनठिनी पत्थर। क्यों ठिनठिनी पत्थर? क्योंकि पत्थर को जब मारते हैं ना तो उसमें टिन 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 करके क्या आता है? आवाज आता है, जैसे ऐसा लगता है कि बर्तन को ठोक के पीट रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर आता ना एक जगह है, यहाँ पर मेरे है ना ये वाला बेल्ट है, इसको यहाँ पर एक है ठिनठिनी पत्थर। यहाँ पर है आपका ठिनठिनी जो पत्थर है वो, ठीक है। तो पेपर पूछेगा ठिनठिनी पत्थर कौन से जिले में है, तो कौन से जिले में है आपका? इसी में, सूरजपुर में। इसी को डिगडिगी पत्थर ही बोलते हैं। तो याद ना, डिगडिगी पत्थर या ठिनठिनी जो पत्थर है वो ये बोलते हैं, ठीक है। और इसी ये वाले क्षेत्र में यहाँ पर शिवपुरी का शिव मंदिर है, यहाँ पर शिवपुरी का शिव मंदिर है। इसके अलावा कुछ धार्मिक स्थल की बात करें, धार्मिक स्थल में तो उसमें कौन सा आपका? खोपा है, ओके। सरासोर या सरसोर करके एक धार्मिक स्थल है, देवीपुर करके एक धार्मिक स्थल है, सरना करके धार्मिक स्थल है। तो ये सब क्या है आपका? धार्मिक स्थल है, समझ रहे। और पूर्णतः याद रहे जो बेल्ट है याद रहे जनजाति क्षेत्र है। जनजाति क्या क्या है आपका? क्षेत्र है ये पूरा पूरा आपका सूरजपुर जनजाति क्षेत्र है। इसमें जनजाति की अगर बात करोगे तो उराव, कोल, कोरकू और पंडो ऐसे जो जनजाति है ये यहाँ पर आपका निवास करते हैं, ठीक है। मूलतः याद रखना कौन सा आपका? पंडो। क्या आपका? पंडो। और जो पंडो जनजाति है, जो पंडो जो जनजाति है, यहाँ पर पंडो जनजाति नाम से एक गांव बसा है जिसका नाम है पंडो नगर। क्या नाम है? पंडो नगर, ठीक है। जो राष्ट्रपति जब आए थे हमारे राजेंद्र प्रसाद, जब राष्ट्रपति छत्तीसगढ़ आए थे तो आने बाद क्या किए थे, है ना, जो पंडो नगर में यहाँ के आदिवासी लोग उनके रुकने के लिए भवन बनाए थे। इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि छत्तीसगढ़ में राष्ट्रपति भवन कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में राष्ट्रपति भवन कहाँ है? तो ये है कहाँ पर आपका? सूरजपुर में। कौन से नगर में? पंडो नगर में। कौन जनजाति बचा है? पंडो जनजाति ने। इसीलिए, है ना, इसीलिए ये जो पंडो जनजाति है इसको, पंडो जनजाति को राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र कहा जाता है। प्यारे बच्चों, आई बात समझ में? ओके, ठीक। ये हो गया आपका, है ना। तो ये हो गया कौन सा आपका? पंडो क्या है आपका? जनजाति। पंडो जनजाति है आपका, ठीक। इतना आया भैया समझ में? कुछ दिमाग में घुसा? ठीक है। तो इतने को जो है आपको याद रखना है, ठीक है जी। ये हो गया, ठीक। और यहाँ की जो भाषा है ये है सरगुजिया। क्या नाम है? सरगुजिया, याद रखना। उसके अलावा है खुदकू, खुदकू, आई डोंट नो क्या है खुदकू। और दूसरा कौन सा आपका? कोड़ाकू। कोरकू जो जनजाति है वो भाषा बोलते हैं कौन सा? कोड़ाकू। और ये आपका खुदकू। ओके, तो ये तीनों जो भाषा है इस क्षेत्र में आपका बोला जाता है। सरगुजिया पकड़ लोगे, खुदकू को पकड़ लेना,
समझ, खुद को पकड़ना है आपको, ठीक। तो ये वाला खत्म, ठीक। अब देखते हैं वो साहब इधर में जो कुछ जो बचा है, तो बताया था कि भौगोलिक जो संरचना है पूर्वी बघेलखंड के पठार का हिस्सा है। फिर लाइन बंद हो गया ना। पूर्वी बघेलखंड के पठार का क्या है आपका हिस्सा है, और पूर्वी बघेलखंड ये सब हो गया था, इतना सब चीज बता दिया था, तहसील पूरा बता दिया था। तमोर पिंगला अभ्यारण्य, तमोर पिंगला अभ्यारण्य, और यहाँ पर आता ना ये वाला जो है क्षेत्र, यहाँ पर आता ना एक जगह है जिसका नाम है आपका केरता। क्या नाम है? केरता। तो ये वाला आता ना जो जगह है, इस जगह का नाम है, तो इस जगह का नाम है आपका केरता। क्या है? केरता। केरता में जो है एक है ना मां महमाया सहकारी शक्कर कारखाना है। किसमें आपका? कहाँ है आपका? केरता में। समझ आया बात जी? ओके, तो सूरजपुर के केरता जिले में मां महमाया सहकारी क्या है आपका? शक्कर कारखाना है, ठीक। उसके अलावा ये वाला क्षेत्र में यहाँ पर मिलेगा दो जगह, है ना। एक जगह है नयनपुर, क्या नाम है? नयनपुर गिरिवरगंज, नयनपुर गिरिवरगंज। तो ये जो क्षेत्र है ना, ये औद्योगिक क्षेत्र है, फैक्ट्री है यहाँ पर। क्या है आपका? फैक्ट्री, उद्योग में इसको पढ़ो। ओके, तो ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर आता है, यहाँ पर क्या आपका? औद्योग है ना, औद्योगिक क्षेत्र है नयनपुर गिरिवरगंज। ओके, देखो तो जो भैया खान करके जो तहसील है वो, और जो प्रेमनगर तहसील है, इसको जो है विद्युत विभाग द्वारा जो है 1320 मेगावाट विद्युत उत्पादन करने का जो है यहाँ पर प्रस्तावित है। चूंकि प्रस्तावित है, हुआ नहीं है, इसलिए इसको नहीं पढ़ना है। समझ रहे हो बात को? लेकिन याद रखना एग्जाम बुक इसके बारे में बताता है, ठीक है? हो गया। उसके अलावा दूसरा चीज आता है विश्रामपुर। ये जो सूरजपुर के जस्ट खराब है, याद रखना विश्रामपुर तहसील नहीं है, लेकिन फेमस एक जगह है, ठीक है? यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर अगर बोलोगे तो यहाँ पर है कौन सा आपका? विश्रामपुर, है ना। क्या है आपका? विश्रामपुर। तो यहाँ पर एक जगह है, जगह का नाम क्या है आपका? विश्रामपुर। ये विश्रामपुर जो है ये कोयला खनन से संबंधित है, ठीक है जी। ये जो पूरा सूरजपुर है ये गोंडवाना सेल समूह से बना है, और गोंडवाना सेल समूह में यहाँ पर आपका कोयला पाया जाता है, बिटुमिनस प्रकार का। और सर्वाधिक जो उच्च किस्म का जो कोयला मिलता है वो कहाँ मिलेगा? वो मिलेगा आपका विश्रामपुर में। इसके अलावा एक और जो कोयला उत्पादन जो क्षेत्र है वो है आपका रामकोला। रामकोला यहाँ पर पड़ेगा, है ना। यहाँ पर पड़ेगा कौन सा? रामकोला विश्रामपुर यहाँ के प्रमुख कोयले उत्पादक क्या है आपका? क्षेत्र है। समझ लो बात को प्यारे बच्चों, ठीक। ये हो गया, ओके, ये हो गया। तो ये जो विश्रामपुर है एक्चुअली कोयला खनन ज्यादा होता है, इसीलिए यहाँ पर जो है SECL का उप मुख्यालय या दूसरा मुख्यालय बना है कहाँ पर आपका? विश्रामपुर में। SECL साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड है। ओके जी। तो पहला जो कहाँ है? तो पहला भी है आपका बिलासपुर में। दूसरा कहाँ है? तो दूसरा कहाँ है आपका? इसी विश्रामपुर में, सूरजपुर जिले में, ठीक। ये हो गया। विधानसभा क्षेत्र है, हाँ, यहाँ पर विधानसभा 3 विधानसभा क्षेत्र है ना। प्रतापपुर है, उड़गी है, और क्या है आपका? सूरजपुर। ओके, यहाँ पर क्या है आपका? प्रतापपुर, उड़गी, और क्या है आपका? सूरजपुर। ये 3 क्या है यहाँ पर आपका? विधानसभा क्षेत्र, ठीक है। राष्ट्रपति भवन आपको बता देता है, ठीक भी है ना। तो इतने का याद करना। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ये याद हुआ होगा, ठीक है जी। या कुछ छूट गया तो देख लेंगे उसके बाद में, ठीक है जी। तुम जितना मेरे को पता था या जितना मेरे को लगा इंपॉर्टेंट है उतना जो है वो आज के वीडियो में क्या हो गया आपका? कंप्लीट हो गया है। आज के वीडियो में सिरा गया है, ठीक है जी। तो देखो क्या है ना, जब तक जिला नहीं पढ़ोगे ना तब तक राज्य नहीं पढ़ सकते। समझ लो बात को? इसमें बहुत सारा आपका हर एक सभी कंप्लीट हो जाएगा। जब तक ABCD नहीं पता ना, जब तक ABCD नहीं पता तब तक अपना वर्ड शब्द नहीं बना सकते। इसलिए पहले ABCD पढ़ लो, ABCD, है ना। 33 लेटर तो पढ़ना है, क्या दिक्कत है? 33 लेटर पढ़ लिए, फिर चलते हैं वाक्य में। ओके, तो आज का जो वीडियो है थोड़ा लंबा चले गया होगा, है ना जी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो मैं बार-बार बोल रहा हूँ, जो पढ़ने वाले हैं उनको शेयर करो। समझ लो बात को जी, जितना भी पढ़ने वाले हैं उनको शेयर करो। नए हो चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, वीडियो को ज्यादा मात्रा में दोस्तों को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर देना, ठीक है। इसी के साथ जो है खत्म होता है आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय छत्तीसगढ़, नमस्कार।